नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग हिंट। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब लोगों को आना चाहिए कि हम कंस्ट्रक्शन से कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी जो है रिलेट करती रहती है। चाहे आप उस फील्ड में जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, या फिर अपना पर्सनली खुद का ज़िंदगी में कभी ना कभी अपना घर ज़रूर बनाएंगे। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद है कि आप तक जानकारी पूरी पहुंचे और सही तरीके से आप जो है इस पे अमल करें। तो ये वीडियो जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कि आप अपना घर बनाते हैं तो बालू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बालू के साथ साथ गिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है और रेत की भी सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जब भी सबसे ज़्यादा जो महंगा आइटम होता है वो होता है सैंड का। और सैंड में हम कहीं भी नहीं चाहेंगे कि ये अगर हम दाम पूरा दे रहे हैं तो हमें पूरी सैंड जो है हमारी साइट पे आनी चाहिए, और जिसका हमें सही हिसाब किताब आना चाहिए। अगर हमें हिसाब किताब सही आता है तो हम माल लेने में कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, मेरा छोटा सा वीडियो है। आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अच्छी तरीके से जो है ज़ीरो जो है अपना जितना भी मटेरियल आप खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी सही तरीके से निकाल के और सही उसका दाम अदा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने एक हेडिंग डाल रखी है हाईवा का मेज़रमेंट। जैसे कि आप बालू जब लेते हैं तो हाईवा से लेते होंगे, या फिर छोटी क्वांटिटी में लेनी है तो आपको एक ट्रॉली से लेते होंगे। लेकिन यहाँ मैं हाईवा की मेज़रमेंट बताने वाला हूँ। तो इसमें हाईवा में किस तरह का मटेरियल, मतलब कितनी क्वांटिटी में आता है, वो किस तरीके से हम उसे एक्यूरेट निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा कि हम तक जो है सही माल पहुँचेगा। और सप्लायर जो है हमें धोखा नहीं दे सकता है बातें दे करके कि ये इतने फिट है और इतने फिट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आप साइड व्यू देखेंगे जब भी हाईवा का तो कुछ इस तरह से रहता है कि आगे से थोड़ा सा टेपर होता है, और ये जो हाईवा की बॉडी शो कर रही है ये मैंने कुछ रफली बना दिया है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये बालू है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है ऊपर चढ़ा करके लाया जाता है और बताया जाता है कि ये कुछ इस तरह का इतनी क्वांटिटी है और इतनी क्वांटिटी है XYZ। तो अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ इतनी, जो कि गाड़ी का जो बॉडी है, जो उस जितना बॉडी होगा माल तो उतना ही आएगा और उतनी ही क्वांटिटी हमको मिलने वाली है। तो अभी हम सिर्फ बॉडी की बात करेंगे, ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे क्योंकि ये ओवरलोड वाला कैसे निकालते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी ये बात का पता चल सके और इसका प्लस माइनस हमें पता चल सके। तो दोस्तों ये जो बात हुई कि जो हमारा जो बॉडी है हाईवा का, तो इसका जो मेंशन कर रखा है मैंने, जैसे कि ये जो है आप अगर सामने साइड व्यू देखेंगे ना हाईवा का, तो इसका जो बॉडी है साइड से हमें इस तरह का मिलेगा, और अगर आप ऊपर चढ़ के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें एक रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। तो अभी हम साइड व्यू की बात करते हैं। तो साइड व्यू से हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा हाइट जो अगर हमें मिलेगी, तो उसका कहना, जैसे सप्लायर का कहना है कि 6 फीट 6 इंच की हाइट है, हमने मान लिया। अभी हम देखते हैं कि हमें सही मेज़रमेंट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि ये है कि एक तो हमें लेंथ चाहिए होगा, लेंथ के साथ साथ हमें ब्रेथ चाहिए होगी, और ब्रेथ के साथ साथ हमें हाइट चाहिए होगी। तो अभी हम हाइट देखते हैं, जैसे कि मुझे बता दिया कि 6 फीट 6 इंच की हाइट है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ब्रेथ पता चल गई कि ब्रेथ कितनी है, या ब्रेथ इसको हम कह देंगे, तो 7 फीट 10 इंच की जो है हमारी चौड़ाई, जो डाला है जो बॉडी है उसकी चौड़ाई हमें पता चल गई। और ये इनका कहना होता है कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला जो है, हमेशा ऊपर वाली लेंथ, ये देखिए आप डायग्राम में कुछ दिख रही होगी, ये टेपर है, ये टेपर इस तरह का रहता है, हर गाड़ी में रहता है। और यहाँ नीचे जो है शॉर्ट रहती है लेंथ, और ऊपर जो है लेंथ ज़्यादा रहती है। तो हमेशा ऊपर की ज़्यादातर लोग बताते हैं कि ये मेरा इतनी लंबी गाड़ी है, इतनी लंबी गाड़ी है XYZ। तो कुछ इस तरह से हमने ये 20 फीट 6 इंच की लेंथ ले रखी है। तो अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें गाड़ी के अंदर जाना होगा। और गाड़ी के अंदर जब हम जाएंगे बॉडी के अंदर, तो हमें 3 मेज़रमेंट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले तो इसकी हाइट ले लेंगे। तो हाइट हमें मिल गई, जैसे मान लीजिए हाइट हमें मिल जाती है 6 फीट 6 इंच, ठीक है, हमने ले ली। उसके बाद हमें अगर चौड़ाई का पता लग गया, अगर चौड़ाई नाप लेते हैं हम अंदर से अंदर कितना है, तो ये हमें पता चल गया 7 फीट 11 इंच। तो ये जो है 7 फीट 10 इंच, सॉरी। और इसके बाद लेंथ का मैटर बिकता है। तो मैं क्या करेंगे, हम लेंथ में हम पहले
हमें इसकी एवरेज लेंथ निकालनी है इसकी बॉडी की। अगर एवरेज लेंथ निकाल लेंगे तो हमें सही क्वांटिटी जो है पता चल जाएगी कि कितना माल हमारी इस गाड़ी में आया है और कितना हमें रकम इसको पर क्यूबिक फिट के हिसाब से अदा करना है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये नीचे की लेंथ ले लेंगे एक, इसे हमें 3 भाग में जो है नापना होगा। तो पहली अगर हम लेंथ लेंगे तो ये वाली लेंथ ले लेंगे, इसको हम L1 नाम ले लेते हैं। और बीच में दूसरा जो लेंथ लेना है आपको, ये कुछ इस तरह से लेना है बीच का, बीच में आप टेप लगाएंगे और इस तरह से L2 ले लीजिए। और थर्ड जो है ये टॉप वाला ले लीजिए, इसे हम L3 ले लेंगे। अब देखिए जो कुछ इस तरह से अगर हम नापते हैं तो हमें कुछ ये मिलता है कि जैसे L1 जो है हमारा वो मिल गया हमें 20 फिट का, और L2 जो है हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है कि देख लेते हैं कि 20 फिट 8 इंच कुछ मिल रहा है, जैसे 20 फिट 8 इंच के करीब मिल रहा है। और तीसरा जो है ये हमें कुछ इस तरह से मिलता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने अगर हमने मेज़र यहाँ से यहाँ किया है तो हमें कुछ 21 फिट और 6 इंच मिल जाता है। तो अभी हमें इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें इन तीनों वैल्यू को ऐड करके इनका एवरेज निकाल लेना है। तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि 21 फिट 6 इंच ये हो गया, और 20 फिट 8 इंच ये हो गया, और लास्ट का जो है 20 फिट, ये सारी प्लस करके जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि एवरेज निकालना तो सबको ही आता होगा। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ये इस तरह से। तो दोस्तों इनको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी यूनिट को सेम करना होगा। जैसे आपने गौर किया होगा कि ये जो है ये हमने फिट में ये यूनिट मिली है ये वाली, और ये जो है इंच की यूनिट है। लेकिन अब दो यूनिट एक साथ तो चल नहीं सकती हैं, इसलिए हमें यूनिट जो है सेम करनी होगी। तो इसके लिए हमें एक क्या करना होगा कि अलग से ये जो इंचेस हैं इनको फिट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको मेरी पहली वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, उसमें हमने यूनिट कन्वर्शन की टॉपिक के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे 6 इंच को हम 0.5 फिट में कन्वर्ट कर लेंगे, और 8 इंच को हम 0.66 में लिख सकते हैं, और 4 इंच को हम ऐसे ही 0.33 में कर सकते हैं। ऐसे ही 10 इंच को हम क्या करेंगे 0.83 लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, जैसे कि हमने ये पूरी सेम वैल्यू ले ली फिट में, तो हमारी जो पहला मेजरमेंट जो L1 था ये हमारा 20 फिट का था। L2 जो है हमारा जो 20 फिट ये हमारा लगभग जो है 8 इंच का था, तो 8 इंच को हमने कन्वर्ट किया 0.66 में, ठीक है। और तीसरा जो है 21 फिट 5 इंच 21.5 यानी कि 21 फिट 6 इंच में ये जो था। तो इन्हें हमने आपस में प्लस किया और इसे हमने जितना भी आया इसे हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो कुछ हमें इस तरह से एवरेज जो बीच की जो 20.72 जो आया है हमारा, ये एवरेज लेंथ जो है हमारी मिल चुकी है यहाँ से। तो हमें बस इसी लेंथ को पकड़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर आप इसे आप लेकर के चलेंगे तो आपकी जो है मेजरमेंट हमेशा सही होने वाली है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 20.6 लगभग, यानी कि 20.5 फिट के करीब, और ये 72 जो आ रही है थोड़ी सी, तो हम इसे सेम यही वाला एक उठा लेते हैं। तो ये 20.6 यानी कि यूनिट को हमने चेंज कर लिया है, सेम यूनिट बना लिए हैं और फिट में ले चुके हैं हम, सारे पॉइंट में हमारी वैल्यू आ चुकी है। और इसके बाद इसे हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई और ये हमारी गाड़ी की जो बॉडी है उसकी हाइट है। तो आपस में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमें इस तरह से मिलने वाला है कि 1043.34। अब ये जो दोस्तों ये जो वैल्यू आई है ये हमारी क्यूबिक फिट में है, मतलब जो CFT जिसे हम कहते हैं, या क्यूबिक फिट में, या फिर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इतने फिट की हमारी गाड़ी है। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, इतना माल जो है इस गाड़ी में होने वाला है। अगर ये इस तरह का अगर मेज़रमेंट है गाड़ी की बॉडी का, तो इतना ही माल आपका आएगा। और इसी तरह से अगर आप जो है आपने जैसे कि 50 रुपये फिट में अगर माल ख़रीदा है, तो आप सीधा सीधा इसे जो है